सही गुरु का चयन कैसे करें, मतलब अब बहुत डिफिकल्ट हो गया हमारे लिए। अब तो देखो एक ऐसा समय आ गया है कि सही गुरु तो लंबे समय तक वो संसार में अभी नहीं आएंगे, क्योंकि बुद्धि बहुत ज़्यादा लोगों की मलिन हो गई है। एक समय ऐसा होता है ना, जिस जगह पर ठगी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लोग उस बाज़ार में जाना भी बंद कर देते हैं। वैसे ही इस वक्त गुरु के भेष में इतनी बड़ी तादाद में ठगी चल रही है ना, कि लोग गुरुओं के पास जाना ही बंद कर देंगे। तो अब लंबे समय तक के 100 या 200 साल की बात नहीं है बच्चे, बहुत लंबे अंतराल तक सिद्ध गुरु जो हैं संसार में धीरे धीरे आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और जहाँ तक रही मंत्रों को जाप करने की बात, सत्यता मानव स्वीकार नहीं करना चाहता। बहुत कम मंत्र, जैसे शिव पंचाक्षरी मंत्र हो गए, 12 अक्षरी मंत्र हो गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ऐसे मंत्र गृहस्थ व्यक्ति जो है जाप कर सकता है। लेकिन जब हम गायत्री में प्रवेश करते हैं तो गायत्री अपने आप में एक पूर्ण तंत्र है। तंत्र यानी कि यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन अ प्रोसेस। ठीक है, तंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं हो गया कि आपने कोई हड्डी उठाई और जो आजकल बातें चल रही है मैं उन पर जाना नहीं चाहता। तंत्र का अर्थ होता है आप ऊर्जा में, जो आंतरिक ऊर्जा है और जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, आप उस स्तर पे कुछ करना चाह रहे हो। तो तंत्र का मतलब है कि आपको एक प्रोसेस से करना होगा। गायत्री मंत्र बोलने से पहले अष्टांग योग सूत्र का पालन करना होता है लंबे समय तक। जब आप योग्य हो जाते हो अष्टांग योग सूत्र, अष्टांग योग को अपने जीवन में पालन करने के बाद, तब जाकर आप नवाण मंत्र जैसे महान मंत्रों का, गायत्री मंत्र जैसे महान मंत्रों का आप जाप करने योग्य बनते हो। बाकी सब जितनी चीज़ें चल रही हैं वो सारी की सारी जो सीधा दीक्षा दिया और क्या दिया लिख कर दे दिया, ये मंत्र कल से जपना शुरू कर देना, ना के बराबर ऐसे मंत्र होते हैं। गायत्री मंत्र नवाण मंत्र के साथ और दशम महाविद्याओं के मंत्रों के साथ ऐसा खेल नहीं करना चाहिए। लोग बगलामुखी माता की पूजा कर करके परेशान हो रखे हैं, काली मंत्रों का जाप करके, दशम महाविद्याओं का जाप करके। कोई भगवती तारा का दरबार चला रहा है, भगवती तारा का दरबार जो है चलता ही नहीं है, बंद ही रहता है। वो एक ही मंदिर है भगवती तारा का, उत्तराखंड में है, उसमें भी वो बंद करके रखते हैं क्योंकि देवी उग्र होती है। तो समझना है इंसान को इस चीज़ को कि वो कब तक ग्राहक बनना चाहता है, क्योंकि ग्राहक की आदत होती है ना एडवर्टीजमेंट देखकर लालच में आने की। शिष्य बनना है, साधक बनना है, या वाकई जीवन में कोई बड़ा रूपांतरण चाहिए, या योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। अन्यथा अगर योग गुरु नहीं मिल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पुराणों में, वेदों में जो योग अभ्यास, जो तप की क्रिया दी गई है, आप उसको फॉलो करो ना। नहीं है गुरु तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत पढ़ो, उसमें संपूर्ण सारे के सारे पूर्ण सिद्ध होने की सारी क्रियाएं उसमें दी हुई है। विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ो, विज्ञान भैरव तंत्र जिसने नहीं पढ़ा वो ध्यान से हमेशा छूता रह जाता है। ये यूट्यूब में कुछ नहीं दिया हुआ, विज्ञान भैरव तंत्र में सब कुछ सत्य दिया हुआ है, क्योंकि उसमें बात ही यही की गई है। भगवती पार्वती पूछती गई ऐसे एनलाइटनमेंट कैसे प्राप्त करें, इस तरीके से ईश्वर प्राप्ति कैसे प्राप्त करें, आंतरिक संतुलन कैसे पैदा करें। तो वहाँ पे भगवान शिव ब्रह्म पर ब्रह्म प्राप्ति के सारे ध्यान, 112 ध्यान वो बताते गए, 112 प्रश्न पूछते गए। इसमें है, इंसान किताब खोले पढ़ ले, किताब से बड़ा गुरु क्या हो सकता है।